हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी नेम रिएक्शन में अभी एक लास्ट चैप्टर रह गया है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ओके, तो इस चैप्टर का हमको देखना है नेम रिएक्शंस। तो पहले देखते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो असाइल क्लोराइड लेना है, उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले रहे हैं, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट लेना है आपको। ऐसे कैटलिस्ट ही कैटलिस्ट है यहाँ पे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। तो इसमें होगा क्या, जरा देख लीजिए आप यहाँ पर। चलो देखो जरा यहाँ से क्या होगा, अभी देखो ये जो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन क्या क्या क्लोरीन को कैसे रिप्लेस करेगा, क्लोरीन यहाँ पे जाएगा तो HCl बाहर आ गया। देखो ये देखो HCl बाहर आ गया। अब आपका क्या बन गया यहाँ पे, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों आप क्या बना सकते हो, अल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिया आपने यहाँ पर, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर आ गया। मैं एलिफेटिक बना के दिखाता हूँ आपको पहले। CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl लिया हमने, इसको हमने यहाँ ऐसे लिखना चाहिए H2, और एरो पे आपको लिखना चाहिए यहाँ पर क्या मालूम है क्या, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, अपना ऐसा लिख दिया यहाँ पर। तो अभी आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो ये बन गया एसिटल्डिहाइड प्लस HCl बाहर निकलेगा। ऐसे आप यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग लिया तो यहाँ बनेगा बेंजल्डिहाइड, ऐसा बना सकते हैं मीन्स। देखो तो यहाँ पे भी कैसा है, देखो असाइल क्लोराइड इज रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन यूजिंग अ पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन विद बेरियम सल्फेट, मतलब इसमें इंप्योरिटी मिलाती है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन बोला है। अब देखते हैं स्टीफन रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना है, देखो अल्काइल नाइट्राइल को रिड्यूस करना है। किससे करना है, टिन मतलब स्टेनस क्लोराइड और HCl से करना है, ठीक है। ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए। अभी यहाँ पर आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपको कार्बन के साथ अटैच करना है अल्काइल साइनाइड का, और एक नाइट्रोजन साथ, तो और उसके पीछे आपको अटैच करना है HCl। देखो एक हाइड्रोजन कार्बन साथ, एक नाइट्रोजन और पीछे HCl, इसको बोलते हैं अल्काइल इमीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसका आप एसिड हाइड्रेस कर दो, मतलब एसिड हाइड्रेस क्या होगा, आपका ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर दो हाइड्रोजन, तो 2 3 4, तो NH4Cl ऐसा निकलेगा बाहर आपका। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हो चाहो तो आप। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, देखो मैंने यहाँ पे लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन मिथाइल साइनाइड। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है SnCl2 और HCl, मतलब अपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दिया, एक और इसका 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना। तब यहाँ बन जाता है आपका क्या, CH3CH, यहाँ सॉरी 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो, तो यहाँ पे जाएगा आपका N आएगा NH, और बगल में अटैच कर देना आपको HCl। बाद में उसका एसिड हाइड्रेस कर लीजिए, मतलब वाटर ऐड करना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेते हैं यहाँ पर, एसिड लेना, कोई भी जो भी लेना आपको। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बन गया, और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो ऐसे आप बना सकते हैं, इससे सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। ओके, कर सकते हैं। अब देखिए इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन देखो, इसमें क्या करना है आपको, टोलुइन या फिर उसका कोई डेरिवेटिव लेना है, उसको किससे रिएक्शन करना है आपको, क्रोमिल क्लोराइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपका देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो ना OCrCl2 और यहाँ के H, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो ऐसा ये बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं करना आपको, इसको अटैच करना है, एक ऑक्सीजन को सामने लेके आइए, OCrO और बीच में H अटैच कर दो, और आपका Cl और टेकन ट्वाइस। अब इसका एसिड हाइड्रेस कर दो, बनेगा बेंजोनाइड, मतलब इतना छोड़ के बाकी सब बाहर निकल जाएगा। ये देखो बाहर निकल, उसको लिखते हैं, बैलेंस नहीं करते इसको, आपको रिएक्शन ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। और इससे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आपको अल्डिहाइड मिलेगा। मीन्स क्या बोलेंगे यहाँ पर अभी हम लोग कि टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विथ क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव क्रोमियम डेरिवेटिव which on acid hydrolysis give corresponding aldehyde, and this reaction is known as Itard reaction, and this method gives only aldehyde। खत्म। यही एग्जाम, दूसरा एग्जाम्पल नहीं करना। टोलुइन हो गया, आप कोई डेरिवेटिव में आप में क्लोरो ब्रोमो पैरा पे गया, क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो और मिथाइल के छोड़ के कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखते हैं गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन। अरीन लेना है, मतलब बेंजीन या उसका डेरिवेटिव लेना है आपको। यहाँ पे आपको लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर लेना है, और
कैटलिस्ट का भी यहाँ पे आपको मिक्सचर लेना है। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेंगे, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड अंडर प्रेशर। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ का H हटा के इधर आपको अटैच करना है क्या, CHO, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। इस ये बहुत ज़्यादा इससे क्या बनाते हैं हम लोग, अल्डिहाइड बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लियर लिख रखा है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट्स विद a mixture of carbon monoxide HCl in the presence of mixture of anhydrous aluminum chloride and cuprous chloride as a catalyst under high pressure to give corresponding aldehydes, and this is known as Gutermann-Koch reaction बोलेंगे इसको, and it is widely used for the preparation aryl halide मतलब benzaldehyde बनाने के लिए यूज करेंगे। ये डायरेक्ट ये बहुत इजी रिएक्शन, इसको डायरेक्ट याद करना है। फिर देखना आपको फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ अरेन, देखो इसमें क्या करना है, बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा, CH3CO ग्रुप जो होगा यहाँ के H को रिप्लेस करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया देखो ये ग्रुप, और बन जाएगा आपका एसिटोफिनॉल, HCl बाहर आ गया, बराबर है, आसान रिएक्शन है। बेंजीन रिएक्ट्स विद असाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव करस्पॉन्डिंग कीटोन, इससे सिर्फ कीटोन बनेगा, ठीक है। एंड दिस मेथड इज नोन एज फिडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड दिस मेथड गिव्स ओनली कीटोन, हो गया, आसान रिएक्शन है। अब देखते हैं शिफ्स टेस्ट, ये वर्ड्स में इसकी रिएक्शन नहीं लिखना है आपको। देखो तो अभी पूछा है कि शिफ्स रिएजेंट किसको बोलते थे, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये पहला पॉइंट जो लिखा है, ये पहला जो पॉइंट है आपका, ये शिफ्स रिएजेंट के बारे में बता रहा है। फर्स्ट ऐसा करता हूँ, ठीक है, पॉइंट हटा देता हूँ, इसको डॉट डाल देता हूँ, ठीक है, पॉइंट की जरूरत ही नहीं। शिफ्स रिएजेंट, ये जो लिखा है ना आपका, ये शिफ्स रिएजेंट है आपका, ठीक है ना, SCHIW, शिफ्स रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट। तो आपको ये शिफ्स रिएजेंट की डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है ना। तो मतलब इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन होगा, और उसको ऑब्टेन करने के लिए उसके अंदर SO2 गैस पास करना है। किसमें करना है, मैजेंटा कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। देखो पहले आप देखिए कि व्हाट इज शिफ्स रिएजेंट, देखो इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन obtained by passing sulfur dioxide gas through magenta colored solution of para rosa aniline hydrochloride, ये हो गया आपका शिफ्स रिएजेंट। अब देखो यहाँ पर अब जैसे लिए क्या करेंगे, when alcoholic solution of aldehyde treated with few drops of शिफ्स रिएजेंट to give pink or red और magenta कलर, आपको यहाँ पे पिंक कलर मिलेगा या फिर रेड कलर मिलेगा या तो मैजेंटा दोनों के बीच का कलर होता है वो। तो आप क्या करेंगे, आपने इस टेस्ट में क्या किया, आपने लिया, आपने यहाँ पे क्या लिया, अल्डिहाइड ले लिया और उसमें डाल दिया क्या, शिफ्स रिएजेंट। तो अभी वो तो कलरलेस सॉल्यूशन, तो जैसे उसमें फिर कलर आएगा, या तो पिंक कलर दिखेगा आपको टेस्ट में, या तो फिर आपको रेड कलर दिखेगा, या तो मैजेंटा। तो ये जो कलर कंफर्म करेगा अल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है, ये शिफ्स टेस्ट है। उसके फिर टॉलेंस टेस्ट फॉर सिल्वर मिरर, टॉलेंस टेस्ट बोलेंगे या फिर उसको क्या लेंगे, सिल्वर मिरर, दो नाम दिए। तो अब यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि टॉलेंस रिएजेंट किसको लेंगे, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा मैंने डिटेल लेके रखा हुआ है। फिर इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, टॉलिस रीजन का, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, टॉलिस रीजन। उसका फॉर्मूला ये लिखा है AgNH3 टेकन ट्वाइस, उसमें प्लस चार्ज और OH माइनस, इसका फॉर्मूला है। अब हम रिएक्शन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर ये सिर्फ अल्डिहाइड शो करता है, ठीक है ना, तो कीटोन शो नहीं करेगा। कौन कौन शो नहीं करता है, देखो कीटोन शो नहीं करेगा, ये आपको ये ध्यान रखना है, कीटोन शो नहीं करेगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा, ईथर नहीं करेगा, कि अल्कोहल नहीं करेगा, ठीक है ना, ये टेस्ट शो नहीं करता है टॉलिस, इसके साथ सिर्फ अल्डिहाइड ही करेगा आपने इसमें। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है, ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड जो होता है इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन आइटम है, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और टॉलिस रीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपका जो अल्डिहाइड जो रहता है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, वो क्या रहेगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वो आपका, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या कर, ये इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करेगा मतलब ये क्या करेगा, ये यहाँ से H इसको दे देगा, रिड्यूस करेगा मतलब, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन इधर अटैच कर देना है, तो क्या हो गया, CH3COO, देखो माइनस, ये बन गया, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद फिर ये क्या करेगा इसको, तो इसको क्या है, टॉलिस रीजन में कन्वर्ट कर देगा, देखो ये देखो, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग, इसको टॉलिस रीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्डिहाइड को किस में कर देगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में, और अल्डिहाइड इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सिल्वर मिरर में, मतलब या मेटेलिक सॉल्यूट जमा हो जाएगा। और बाकी जो 4 अमोनिया बैलेंसिंग में लिया हुआ है, देखो अमोनिया कितना है, 2 2 4, और यहाँ पे कितने 3 और 1 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आए तो 4 हाइड्रोजन,
और कितना अभी उसके बाद 4 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, बैलेंस हो गया। और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अब जब आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो उसमें आपने क्या किया, अल्डिहाइड लिया, उसमें डाल दिया आपने क्या, टॉलरेंस रीजन, तो उसके वॉल अंदर के जो वॉल है उसमें सिल्वर जमा हो जाता है, पूरा डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिल्वरिंग ऑफ मिरर इसी मेथड से की जाती है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लेते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर फेलिंग्स टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। तो पहले याद रखना है कि व्हाट इज फेलिंग टेस्ट, याद रखना है। तो फेलिंग्स रिएजेंट के बारे में पहले बता रहा हूँ, इट इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स विद क्यूप्रिटाइड। तो ये फेलिंग्स रिएजेंट का डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बढ़िया इसको अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ना आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा ये। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे करना है फेलिंग्स सॉल्यूशन का, देख लीजिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम लेना है। फेलिंग्स ए में क्या होता है, एक्वियस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट और वाटर होता है। और फेलिंग्स बी में क्या होगा सॉल्यूशन में, इसमें होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका एक और नाम दिया है रॉसचेल सॉल्ट। ये सब याद रखना है पॉइंट आपको, ठीक है ना। फेलिंग्स को मिक्स करके फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस Cu2+ और 5OH-, ये इसका फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब देखते हैं रिएक्शन। देखो अल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन किया, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है और फेलिंग ऑक्सीडाइजिंग है। तो अल्डिहाइड क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो अल्डिहाइड क्या करेगा, सॉरी इसको रिड्यूस कर देगा, किसमें, फेलिंग सॉल्यूशन कर देगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, मतलब रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड। और फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोऑक्सिलाइड, मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर अटैच होगा, ऐसा होगा। देखो तो कितने 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और Cu2 और O यहाँ पे एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर हो गया, ये बन गया। तो सब कुछ लिखा है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग देखो +2 से +1 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और एक्टिव स्पीशीज क्या होता है फेलिक सॉल्यूशन में, क्यूप्रिक आयन होता है, ठीक है ना। अब ये कौन सा कंपाउंड्स को शो नहीं करेगा, तो कीटोन्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैनिजारोस रिएक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन आइटम, वो शो करेगा आपका क्या, कैनिजारो रिएक्शन। पहले देख रहे हैं हम लोग सिंपल कैनिजारो, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, देखो दिख रहा है आपको 2 मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल, तो डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल, डिस्प्रपोर्शनिएशन का मीनिंग होता है कि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्रपोर्शनिएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ से H जाके इधर अटैच हो गया, 2 मॉलिक्यूल लेने, और यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है यहाँ पर। तो अब यहाँ तो मैंने सब वर्ड्स में आपको लिख के रखा हुआ है ऐसा, तो मैंने, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट एक्वियस और एल्कोहलिक दोनों चलता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, एक्वियस और एल्कोहलिक ये लिख के रखा देखो यहाँ पर। तो अब ये H यहाँ से, तो हाइड्रेट आयन यहाँ से H- और हाइड्रेट आयन ट्रांसफर होगी, उसको एक और नाम देते हैं हाइड्रेट आयन ट्रांसफर, क्योंकि हाइड्रेट इधर आ गया और यहाँ से H इधर आ गया, OH गैस, तो CH3OH हो गया और NaO यहाँ के यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अगर आपने बेंजल्डिहाइड देखो, इसका भी नहीं अल्फाइड आइटम, तो देखो H को यहाँ पे अटैच 2 लिया ना, तो देखो ऐसे कर लें H को, अब यहाँ पे एक साथ लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिखा, तो यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ से H निकाल के इधर अटैच करना है, यहाँ पे CCH5 का तो आपको बन जाएगा, तो पोटेशियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर, अभी मैं आपको यहाँ पर वर्ड से बताता हूँ। अल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फाइड आइटम व्हेन वार्म्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड, देखो 50%, कॉन्सेंट्रेटेड को 50 बोलेंगे, एक्वियस लेंगे या फिर अल्कोहलिक अल्कली, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू गिव मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल। तो इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड oxidation gives salt of carboxylic acid and another molecule gives reduction to give primary alcohol। तो इसमें क्या होता है, salt of carboxylic acid बनेगा और दूसरा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो रहता है वो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, और प्राइमरी अल्कोहल जो बनेगा वो रिडक्टिव प्रोडक्ट होगा। तो ऐसा इसके 2 एग्जांपल आपको करके देख लेने हैं ये दोनों, ठीक है ना। अब देखते हैं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो देख लेते हैं क्या बोलता है क्रॉस कैनिजारो। इसमें क्या करते हैं, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेने हैं और दोनों के पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा आइटम नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। मतलब उसमें भी एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होगा। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ यहाँ पर, देखिए रिएक्शन इन विच, ध्यान से देखिए, रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैविंग नॉट हैविंग अल्फाइड आइटम undergo redox reaction to give
salt of carboxylic acid and primary alcohol is called Cannizzaro reaction. अब इसमें हमने लिया, देखो एक लिया है फॉर्मल्डिहाइड और एक लिया हमने बेंजल्डिहाइड लिया हुआ। तो अब आपको उसको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ से H निकाल के इधर अटैच करेंगे, मतलब किसका ऑक्सीडेशन करना है, जो लेस रिएक्टिव से, फॉर्मल्डिहाइड लेस रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, जो लेस रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ये H इधर किधर आ गया, हाइड्रोडाइन, यहाँ से H इधर आ गया तो OH हो गया, और ये NaO यहाँ पे कार्बन से अटैच हो जाएगा तो HCOONA, देखो सोडियम फॉर्मल बन गया और बेंजाइल अल्कोहल। यही एक एग्जांपल आपके सिलेबस का है, ठीक है ना, कर लेंगे। मिक्स हो गया, क्रॉस हो गया। अब देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन अब देखते हैं यहाँ पर। तो क्लीमेंशन में क्या करते हैं, इसमें डी ऑक्सीजनेशन होता है। एक्चुअली इसमें यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ऑक्सीजनेशन होने वाला है। यहाँ पे डी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो तो यहाँ पे आप लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, यहाँ पर सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, यहाँ पे जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। इसको हम क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करेंगे करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन्स में बाय ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे देखिए जरा, मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिया तो वाटर बाहर, और 2 हाइड्रोजन कार्बन साथ तो बन गया CH2। जनरली CH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने अपने अल्डिहाइड लिया जैसे एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, 2 हाइड्रोजन कार्बन से अटैच करो, 2 ऑक्सीजन साथ हो, यह बन गया आपका ईथेन। अब यहाँ पर क्या किया, कीटोन लिया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करो, ये डीऑक्सीजनेशन हो गया, और 2 हाइड्रोजन आप कार्बन साथ तो बन गया आपका प्रोपेन। मतलब अल्डिहाइड जब लेंगे तो इसमें कि जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा वो CH3 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और अगर आप कीटोन लेते हैं तो वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों का जनरल बात करेंगे तो CH2 जनरल, दोनों कार्बन ग्रुप बोलेंगे तो CH2, अल्डिहाइड में CH3 और कीटोन में CH2 ग्रुप में आपको याद रखना पड़ेगा। अल्डिहाइड से आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन, और कीटोन से प्रोपेन से स्टार्ट, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके आगे आप सारे बना सकते हैं, ऐसा है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हो चुका है एग्जाम्पल ये। अब देखिए वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर। तो ये इसमें देखो उसके अंदर हमने एक सिंगल स्टेप में हाइड्रोकार्बन, इसमें हमने 2 स्टेप बनाए वुल्फ किश्नर। इसमें क्या करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन को किससे रिड्यूस करेंगे, देखो अभी अल्डिहाइड कीटोन्स आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बाय, पहले आपको ट्रीटमेंट करना हाइड्रोजन, उसके बाद फॉलोड बाय रिडक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। मतलब पहले आप उसका क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, और बाद में उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ। देखिए अब यहाँ जनरल लिखा है, तो देखो ये वाटर निकल गया, हमने यहाँ से निकाल दिया, देखो वाटर दिख रहा है आपको, ये H2 वाटर निकाल दिया मैंने हाइड्रोजन स्टेट करके। ये हमारा आपका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन अल्डिहाइड या कीटोन जो भी होगा, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करेंगे तो ये H2 जाके इधर अटैच हो गया, और ये N2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा, बन गया आपका हाइड्रोकार्बन का अल्केन। अब जैसे हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, तो एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो H2O, ये वाटर को पहले निकाल दिया मैंने, दिख लिया आपको, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। फिर बाद में इसको इथाइलिन ग्लाइकोल से करेंगे तो N2 गैस यहाँ से निकल गया, N2 गैस निकल गया, और ये H2 जाके इस कार्बन से अटैच, तो H2 + H HCH3 ईथेन बन गया। सिमिलरली एसीटोन को भी ऐसे करेंगे, ये वाटर निकाल दिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये वाटर निकल गया, अब आपका बन गया एसीटोन हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल KO से ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, H2 जाके सेट आएगा तो CH2 हो जाएगा, देखो ये CH2 तो बन गया प्रोपेन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में सिंगल स्टेप में हाइड्रोकार्बन बनता है, और आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन में 2 स्टेप में। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। अब देखते हैं लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो देखो तो यहाँ का जो R होगा, ये मतलब अल्काइल ग्रुप जाके कार्बन से अटैच करना, और MgX जाके ऑक्सीजन के साथ आप इसको अटैच कर दीजिए। तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अडक्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, अडक्ट। अब यहाँ से उसका एसिड हाइड्रोलिसिस, देखो ये यहाँ पर H अटैच करेंगे, यहाँ पर OH अटैच करेंगे, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका निकल जाएगा बाहर। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, उसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे शिफ्ट हो गया उस साइड, बराबर है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन याद रखना इसके अंदर, इसमें आपका फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा। लिमिटेशन याद रखना पड़ेगा आपको, लिमिटेशन में आपको ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो लिमिटेशन क्या नहीं बनता है इसमें, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा इसमें। अब जिसमें लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये रिंग जाके कार्बन से अटैच हो गया, और MgBr जाके ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो ये बन गया आपका अडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये अडक्ट। अब देखो इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, तो H यहाँ पे कर दो और OH यहाँ पे कर दो, तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, और ये आपका ये बन गया। तो एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक में फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा,
एसिडिक एसिड के सारे बना सकते हैं और बेंजोइक एसिड एरोमेटिक बना सकते हैं। आया समझ में? इस टाइप से आपको कर लेना है। यहाँ पे देखो कैसे करना है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एडेड टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑप्टेड व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों फॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप से आपका ये भी इस मतलब कि ऑर्गेनिक का ये लास्ट नेम रिएक्शन खत्म हो गया आपका। ठीक है, नेम रिएक्शन सीरीज मैंने फिनिश कर डाली। थोड़ा तो अब ये जो याद रखना है, मैं आपको ऐसा कंसिडर कर चल रहा हूँ कि आपको पहले से पढ़ के बैठे, मैं ये सब कोई रिविजन करा रहा हूँ। पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं खुद जानता हूँ जो पहली बार पढ़ने वाले, ये जो पहले पूरा चैप्टर पढ़ के बैठ चुके हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी का नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उनकी स्टडी कैसी है। अभी तो एग्जाम के लिए वो थोड़ी देर ही बचे हुए हैं, अभी तो इस स्टेज में तो मैं उसी को कंसिडर करके आ रहा हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं सर आप इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको आता है पहले थोड़ा, मैं इसको क्विक करके पूरा असेंबल कर देता हूँ इस चैप्टर में कितने रिएक्शन है। चलिए जाने दें, आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, घर में सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, बाहर मत निकलिए, आराम से टाइम टेबल कंसिडर करके अपना पढ़ाई करते रहो। कोई टेंशन लेना नहीं, कोई फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, स्टडी पे ध्यान देना है, ओनली स्टडी बस। अभी आज 8 तारीख है, अभी से यहाँ से बचे कितने हैं, 8 है, ये 12 दिन 15 दिन करीब बचे हुए हैं, करीब। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए। पहला पेपर 23 को है ना, उसके लिए आप रेडी रहिए। अच्छा, जो बच्चे मेरे इस चैनल पे पहली बार आए वो क्या करेंगे, बेल आइकॉन को हिट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके चलिए अब यहाँ पे अपना ये वीडियो स्टॉप करते, बहुत देर हो गई है। चलिए ओके बाय।